को सीने से लगा करके महाराज देवक कहते हैं, एक बेटी के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। बेटी का दर्द क्या होता है। वो धन्य है माता पिता 20 साल 22 साल 25 साल के पौधा को सींच करके बड़ा कर देते हैं, 25 साल का पौधा बना देते हैं। धन्य है वो माँ बाप उस पौधा को फिर किसी दूसरे के आंगन में जाकर के लगा देते हैं। बेटी को सीने से लगाया और पिताजी देवक फूट फूट के रोए और एक बात कही, बेटा बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से एक बहन की या एक बेटी की विदा होती है तो सबसे ज्यादा विदाई में कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? बहन जब तक घर में रही तूने चैन से उसे रहने नहीं दिया, हर समय झगड़ता रहता था, लड़ता रहता था। तो वो भाई रो करके कहता है कि भैया तुम ये सोच रहे हो कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन वो हम बहन भाई का झगड़ा नहीं था, वो हम बहन भाई का एक प्यार था, एक प्यार था जो हम चूहे और बिल्ली की तरह घर में झगड़ते रहते थे। रो तो इसलिए रहा हूं जब जब मेरी बहन से मेरा झगड़ा हुआ होगा तब तब थोड़ी देर बाद मेरी वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लेकर के आई होगी और कहा होगा कि भैया तूने भी भोजन नहीं किया है, भोजन कर लेना। रो तो इसलिए रहा हूं जिस बहन को मैंने पीटा थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन लेके आई। रो तो इसलिए रहा हूं। महाराज बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं घुट करके रोता है। वो कौन होता है? कौन होता है? पिता। पिता घुट करके रोता है बेटी की विदाई पर, खुल करके नहीं रो पाता। एक बात याद रखना, एक पिता एक बेटी की शादी के लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले से भागदौड़ करना शुरू कर देता है। चप्पल पैर में पहली तो पहली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे पेट ही भाग रहे हैं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। लेकिन वो पिता थकता नहीं है, वो पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पिता के घर में एक शक्ति रूपी बेटी बैठी हुई है। एक बेटी शक्ति का रूप है। बेटी घर में बैठी हुई है लेकिन पिता थका नहीं, पिता थका नहीं। और जिस दिन उस पिता ने अपने घर से उस बेटी को विदा कर दिया उसी दिन पिता के शरीर की शक्ति ही चली गई। अगर टेंट वाले भी आए और टेंट वाले ये कहें कि भैया मेरा हिसाब कर दो, तो पिता एक ही बात कहता है कि भैया अभी शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना। अभी शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना। 3 महीने से भाग रहा है, पिता नहीं थका क्योंकि घर में शक्ति बैठी हुई थी, बेटी बैठी हुई थी। और जिस दिन उस पिता ने उस शक्ति को विदा कर दिया, उस बेटी को विदा कर दिया, उस दिन से पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। एक बात याद रखना, पिता ही एक ऐसा शख्स होता है जो बेटी की विदा जिस दिन से कर देता है
और उस दिन से जब तक जीवित रहता है तब तक अंदर अंदर घुटता है। एक पिता ऐसा शख्स होता है। आपने देखा होगा एक पिता एक बेटी के पीले हाथ कर देता है, तभी से ही पिता का शरीर गिरना शुरू हो जाता है। बेटी के पीले हाथ किए पिता का शरीर गिरना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो घुटता है, अंदर ही अंदर रोता है, किसी से खुलकर के अपने दिल की व्यथा भी नहीं कह पाता है। वो है पिता। सुनिएगा, देवक ने बेटी को सीने से लगाया और एक बात कही, बेटा नाजों से पाला है तुमको, फूलों की तरह कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया है मेरी, सावन के आए झूलों की तरह, चलती चलती है दुआ प्रभु से, तुझे अभर रूप तेरा स्वाग मिले। मैया की क्या दिन आई कभी, पापा की क्या दिन आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिली। बेटा जिस घर से बने ही भाग्य तेरे, उस घर में सदा खुशहाली रहे, ओठों पे खुशी की झलक रहे, माथे पे सिंदूरी बिंदिया रहे, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, जो अमर रूप तुझे स्वाग मिले। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। महाराज याद रखना।